उत्तराखंड में इन दिनों कुदरती आफत पीछा नहीं छोड़ रही है। मंगलवार की दोपहर उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भयानक तबाही देखने को मिली। बादल फटते ही पहाड़ का मलबा मौत का सैलाब बनकर नीचे आ गया। फिर जो हुआ वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मंगलवार को कुदरत ने उत्तराखंड में ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मची रही। महज 34 सेकंड में तबाही का वो मंजर देखने को मिला जिसका जख्म सालों तक नहीं जाएगा। दरअसल मंगलवार दोपहर उत्तरकाशी के धराली में बादल क्या फटा, पूरा का पूरा खीर गंगा गांव चपेट में आ गया। बादल फाड़ तबाही की ये खौफनाक तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें पहाड़ी से बारिश का पानी और मलबा नीचे की तरफ तेजी से आते दिख रहे हैं। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। क्या दुकान, क्या मकान, क्या होटल, सभी जमींदोज हो गए। मामा चले गया सेफ जगह। मामा चले गया मंदिर। प्रशासन की जानकारी के मुताबिक कई लोगों के मरने की खबर है, तो वहीं 50 से अधिक लोगों के लापता होने की सूचना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को लेकर सीएम धामी से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। फिलहाल जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही बरस रही है। तेज रफ्तार सैलाब और बेकाबू बरसात पहाड़ों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। पहाड़ी इलाकों पर कुदरत किसी प्रतिशोध की तरह तबाही बरसा रही है। कहीं जिंदगी पहाड़ों पर फंसी है, कहीं पहाड़ों के दरकने से रफ्तार पर लगाम लग गई है। जब भी आपदा आती है साथ में तबाही लाती है, लेकिन तबाही और बर्बादी के बीच हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो जाती है। धराली में कुदरत की विनाश लीला के दौरान हिंद के जाबाजों ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, मलबे से लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान जमीन पर उतर गए हैं। मलबे से भरे इलाके में जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। ये शख्स के लिए ये जवान देवदूत बनकर आए, जिन्होंने मलबे में फंसे इस आदमी को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। सैलाब इतना खतरनाक है और इलाका पहाड़ी, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौती है, मगर हमारे सैनिक रस्सी के सहारे लोगों की जान बचा रहे हैं। अलग अलग तरह से भारतीय सेना और बाकी जवान लोगों को धराली की तबाही से न सिर्फ निकाल रहे हैं, बल्कि उनका इलाज भी किया जा रहा है। देखिए, सेना के अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको हमने रिक्वेस्ट करने की। धराली में भारतीय सेना के 90 जवान, एनडीआरएफ की एक यूनिट, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें साथ मिलकर लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, ऐसी जो है उसको
क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है और सारी की सारी एजेंसी जिस मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं। चुनौती ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए हवाई रास्ता भी बाधित हो रहा है क्योंकि बादल फटा है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं। दरअसल बादल फटना यानी कुछ ही मिनटों में किसी खास इलाके में बहुत ज्यादा भारी बारिश का होना। ये भारी बारिश इतनी तेज होती है कि जमीन उस पानी को सोख नहीं पाती, जिससे अचानक फ्लैश फ्लड हो जाता है। जब गर्म हवा में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है और बादल एक जगह रुककर तेजी से पानी छोड़ते हैं तो बादल फटने की स्थिति बनती है। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है जहां हवा ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बादलों को एक जगह जमा कर देती है और फिर जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो वो पूरे इलाके को बहा देता है। धराली के खीर गंगा में आई बाढ़ से यही हुआ। यहाँ हर्षिल हेलीपैड के क्षेत्र में जल भराव हो गया है। देखिए, सड़क के नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। भागीरथी नदी के किनारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव का इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं, तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा वही फ्लड आ रहा है। पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है साहब। कृपया करके बोला साहब, ये पूरा से नदी से दूर रहें। धन्यवाद। नदियों से दूर रहें, जितना हो सके सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले उन लोगों को बचाया जाए जो ज्यादा मुश्किल हालात में हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालकर पीड़ितों को बचाने का अभियान तेज कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तुरंत सेना वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि जिस धराली गांव में बादल फटा वहां से हर्षिल एरिया में सेना का कैंप महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर 1:45 पर जैसे ही बादल फटने की सूचना सेना को मिली तो सैनिक तुरंत अलर्ट हो गए। सेना ने 150 कर्मियों को तैनात किया, जो महज 10 मिनट के भीतर ही घटना स्थल पर पहुंच गए और 20 से ज्यादा लोगों को सेना ने तुरंत बचा लिया और घायलों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब अपने साथ पूरे गांव को बहा ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती भी बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ धराली ही नहीं, उत्तरकाशी के ही एक और इलाके में भी बादल फटा है। उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहाँ भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहाँ से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। कुदरत ने करवट ली है तो इंसान का सामना सैलाब से हुआ, मगर देवभूमि में बचाव के लिए एक तरफ तो सेना और बाकी एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात कर हर मदद का भरोसा दिया है। सीएम पुष्कर धामी ने भी अधिकारियों को बचाव काम तेज करने के लिए कहा है। हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। सरकार हो या सेना या बाकी आपदा प्रबंधन टीमें, हर कोई बस उत्तरकाशी पर आई इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में लगे हुए हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और रात के अंधेरे में रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन है। मगर सेना है तो भरोसा रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सकुशल बचा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।